हेलो दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने फौज वेट स्टार्ट किया है, जिसमें हर प्रकार के आपको क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल शुरुआत से, आज पहला पॉलिटी का दिन है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटी। सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, हर सब्जेक्ट से आपको अच्छे से अच्छे क्लासेस मिलेंगे। इसी यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिलेंगे। और हमने बहुत जो लिंक दिया है आपको नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की रचना एवं निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब सर्वाधिक गंभीर प्रभाव भारत की रचना में किसका रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 पारित हुआ था, उसके द्वारा ही भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के स्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था। स्थायी सदस्यों में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वे शामिल नहीं थे संविधान सभा में, ये शामिल नहीं थे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब किस आधार पर भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसमें 3 विदेशी जो थे आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, और एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक और थे, मैं नाम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, फिलहाल 2 को नाम मुझे याद है, फिलहाल 3 आए थे। ये आपको याद रखना, आपको नाम मालूम होगा, मेरे दिमाग से 2 को मालूम है, एक मैं भूल गया हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन सा, मतलब जब भारत की लोकसभा स्वतंत्र हुई तो उसके बाद भारत का पहला अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मालवंकर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की जो संविधान सभा थी इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका जो था वीर राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर राव थे। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये स्थायी सदस्य थे, इसके संविधान सभा की बात करेंगे तो स्थायी सदस्य थे, ठीक है। और स्थायी सदस्य थे। ये 11 दिसंबर को इन्हें जो दूसरी बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, आपको याद रखना है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे अगर क्वेश्चन आएगा हम बात करेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति वेरी इंपॉर्टेंट समिति है आपकी, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आपका अपनाया गया था। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत का पहला उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था। उप प्रधानमंत्री भारत का पहला कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अभी हमने बात की तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, करा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा चुनाव किया गया था इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संविधान सभा ने चुनाव किया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी बनेंगे, कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। ये आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लायक क्वेश्चन। एसएससी जीडी में इस बार अच्छे से हम लोग तैयारी करके जाएंगे। और पॉलिटी की अगर हम बात कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए तैयार हम लोग यहीं से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान जो था कब और कहाँ अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 का जो था हमारा संविधान कलकत्ता के अधिवेशन में अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार अपनाया गया था और गाया गया था। अगर बात करेंगे आपके, देखिए
जो इस बार आज के क्वेश्चन है ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ बेसिक क्वेश्चन। फिलहाल धीरे धीरे से अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर हम लोग चलेंगे, शुरुआत धीरे से करेंगे फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी हमने देखा राष्ट्रगान गाने की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर दिया नहीं गया। राष्ट्रगान कब गाया था? देखिए राष्ट्रगान जो था अपनाने की बात की गई थी, तो 27 दिसंबर पहली बार कब कहाँ गाया गया था? तो इसका राष्ट्रगान की बात करा, और इसमें भी यानी कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, तभी इसमें स्टार बना दिए। क्या हो गया? ऑप्शन ये गलत हो गया। 1911 आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है स्वतंत्र भारत के जो है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत की अगर बात करेगा तो सबसे पहली राज्यपाल का नाम आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो यूपी की ही बनी थी महिला राज्यपाल, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो था कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था आपका। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत में दल रहित लोकतंत्र जो था प्रस्ताव किसने रखा? मतलब दल रहित लोकतंत्र हो, इसका प्रस्ताव किसने रखा था भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश जो नारायण थे, इन्होंने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव पहले रखा था। चलिए ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और चले हम लोग, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा किससे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 32। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32, यानी कि जो संवैधानिक मतलब संविधान का संरक्षण करता, मतलब जब आपका कोई मूल अधिकार का संरक्षण करता कौन है? तो इसका राइट आंसर आप कह सकते हैं न्यायालय। मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का खनन किया है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इन्होंने किसे उद्देश्य प्रस्ताव, आपने देखा होगा जिसे उद्देशिका कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा है? उसे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है, आपको ये याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत की संविधान सभा किस वर्ष, जो भारत की संविधान सभा थी किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? किस वर्ष इन्होंने अपना कामकाज किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 में। पहली बैठक अगर बात करेंगे तो 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। ये कब हुई थी? 1946 में ही ये दूसरी बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक, संसद के केंद्रीय कक्ष में, संसद के केंद्रीय कक्ष की बात करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को, मतलब जो पहली बैठक हुई वही आपकी पहली बैठक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी समिति थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके सदस्य कौन थे? तो 7 सदस्य प्रारूप समिति में आए थे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एकात्मक सरकार के समस्त ताकत किसके हाथ में होती? जो एकात्मक सरकार होती है इसकी ताकत किसके हाथ में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केंद्र के पास। केंद्र के पास क्या होती है? ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा होती? केंद्र के। एकात्मक जब होगा तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी, राज्य के पास कम होगी। अगर द्विशासन प्रणाली होगी तो उसमें राज्य ताकतवर होगा और जो केंद्र होगा वो आपका कमजोर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत के किस प्रकार का लोकतंत्र है? जो भारत है ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है, तानाशाही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, यानी प्रतिनिधियों, मान लीजिए जनता द्वारा बनाया गया, यानी प्रतिनिधियों का जो है ये लोकतंत्र है। तो ये थे आज के 20 से 21 क्वेश्चन, शायद हो गए 21 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पॉलिटी के सारे वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्ट किया, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।